नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है सफलतागंज पे। दोस्तों, आज आपके लिए लाया हूं एक धमाकेदार ट्रिक। आज के बाद ये 4 पैर और 2 पैर वाले क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होंगे। इतने तरीके बताऊंगा कि कोई ना कोई तरीका आपको बिल्कुल दिमाग में फिट हो जाएगा। जैसा कि क्वेश्चन लिखा हुआ है, किसी बाड़े में कुछ आदमी और कुछ बकरियां थी। एक आदमी द्वारा देखे जाने पर 20 सिर और 60 पैर दिखाई दे रहे हैं। बकरियों की संख्या बतानी है। तो इसके लिए आपको हम आज एक से अधिक यानी कई तरीके बताऊंगा। आसान से आसान तरीका, बिल्कुल एक लाइन में आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जैसे कि इस क्वेश्चन में कह रहा है कि भाई सिर दे रखा है। पहला जो तरीका होगा, सिर दे रखा है 20 और पैर दे रखा है 60। तो करना क्या है साथियों, यदि आपसे 2 पैर वाला जानवर पूछा जाए या व्यक्ति जो भी दे रखा हो, कभी कभी यहाँ मुर्गे और बकरियों की बात करेगा, यहाँ आदमी और बकरी की बात कर रहा है। तो साथियों, जैसे आदमी पूछा जाए तो आदमियों के 2 पैर होते हैं, तो जितने जिसका पूछा जाए उसके अलावा जो भी दिया हो, जैसे बकरियां दे रखा है तो बकरियों के 4 पैर, सिरों को 4 से गुणा कर दो। जिसका पूछा जाए उसके पैर नहीं, जिसका ना पूछा जाए उससे गुणा कर दो। 4 से कर दोगे तो आ जाएगा साथियों 80। अब देख रहे हैं कि पैर तो 60 है, जबकि हमने कितने निकाल लिए 80। क्यों? क्योंकि हमने 4 से गुणा किया है। तो यहाँ पर कितने पैर अधिक हुए साथियों? 20 पैर। और ये 20 पैर क्यों अधिक हुए? क्योंकि आदमियों के भी हमने 4 मान लिए, तो आदमियों से भाई भाग कर दो 10। ये हो गए 10 आदमी। ये क्या निकल के आ गया? 10 आदमी। आसानी से हो गया। अब जब आदमी पता चल गया तो बकरियों को तो सीधे सीधे, हालांकि आपको ये करने की जरूरत ही नहीं, एक ही चीज पूछी जाएगी, लेकिन अगर बकरी निकालना है तो भाई 10 अगर आदमी है 20 में से, तो 20 में से 10 माइनस कर दो। ये हो गया 10 बकरी। बहुत ही आसान तरीका। एक तो ये बिल्कुल बेसिक तरीका, जैसा मैंने बताया, सिरों को 4 से गुणा कर दो तब जब आदमी पूछा जाए। तो जब मैंने सबके 4 पैर मान लिए, इससे हमारे 20 पैर अधिक हो गए, जबकि सबके तो भाई 4 पैर होंगे नहीं, आदमी के तो 2 पैर होंगे। तो आदमियों के हमने कितने पैर अधिक काउंट किए? 2। तो हमने 2 से डिवाइड कर दिया, ये 10 आदमी निकल के चले आए। ठीक है। अब दूसरा तरीका देखिए क्या होगा, और भी आसान तरीका। जैसा क्वेश्चन में दे रखा है कि 20 सिर हैं और पैर की संख्या 60 है, तो दूसरा तरीका यह है कि जो पैर दे रखा हो साथियों, पैर को हमेशा 2 से डिवाइड कर दो। हमने क्या किया, पैर दे रखे 60, हमने मान लिया कि सबके पैर 2 हैं, हमने 60 से 2 से डिवाइड कर दिया। ये निकल के कितना आ गया? 30। अब ये 30 क्यों निकल के आया? यदि हमने सभी को 2 पैर वाला मान लेते तो ये 30 आ जाता, लेकिन ऐसा नहीं। इसमें कुछ 4 पैर वाले भी हैं, जिससे हमने क्या किया, सिर को कम कर दिया। क्यों कम कर दिया? क्योंकि जितने सिर हैं उसमें से कितने 4 पैर वाले, इनका अंतर जो आ जाएगा ये 10। और ये जो अंतर आएगा ये सदैव बड़े जानवर यानी 4 पैर वाले जानवरों का होगा। 4 पैर वाले जानवर। इस वाली ट्रिक से आपको हमेशा 4 पैर वाले जानवर ही पता होंगे। अब जब 2 पैर का निकालना होगा तो क्या करेंगे भाई, कुल से भाग कर लेंगे। कितना था? 20 माइनस 10, ये होंगे 10 आपके 2 पैर वाले। ये इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को इस टाइप से भी सॉल्व कर सकते हैं साथियों। तीसरा तरीका आप लोगों को बताना चाहूंगा, एलिगेशन से, मिश्रण से कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए हमें करना क्या है, 2 पैर और 4 पैर। क्या लिखना है? 2 पैर और 4 पैर। अब हमने 2 पैर वाले लिख लिए और 4 पैर वाले लिख लिए। बीच में क्या लिखना है? हमें एवरेज लिखना है कि औसत पैरों की संख्या या व्यक्तियों की संख्या क्या होगी। तो हमने देखा भाई सब 60 पैर हैं, 60 पैर हैं, यानी 60 पैर में सिर कितने हैं? 20। तो 20 से करना है साथियों डिवाइड, और दोनों का एलिगेशन लगा दो भाई इनसे। अब देखो इसको सॉल्व कर ले थोड़ा सा। ये कितना आ जाएगा? 3। यहां से अंतर निकालेंगे 1 और यहां से निकालेंगे भाई 1, यानी कि जो इनका अनुपात आया 1:1 आया, तो जानवर कितने हो गए? बराबर बराबर हो गए। तो यहां से यदि 1:1 आ गया, इसका मतलब बराबर बराबर, इसका मतलब 10 व्यक्ति और 10 बकरियां। नहीं तो आपको पता है 1 और 1 2, कुल 2 यूनिट और सदस्य कुल सिर कितने थे? 20। तो 1 यूनिट का मान कितना? 10। तो ये 10 हो गए आदमी, और दूसरा भी 1 यूनिट है तो 10 हो गई बकरियां। तो इस तरीके से एलिगेशन से भी इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ये 3 तरीके हैं जो बहुत ही अच्छे तरीके, आप किसी भी तरीके को सीख सकते हैं और आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। साथियों 1-2 क्वेश्चन और करेंगे, सभी लोग जल्दी से जल्दी आंसर निकालें। क्वेश्चन को हम शॉर्टकट में लिखेंगे, पूरा क्वेश्चन नहीं नोट किया जाएगा। जैसा कि अगला क्वेश्चन है, जो सिरों की संख्या दे रखा है, केवल सिर को लिख लेते हैं। सिरों की संख्या 90 और पैर की संख्या कितनी दे रखा है? 224। तो इसमें क्या करना है, इसको भी वैसे सॉल्व करना है। अब इसमें बताना क्या है भाई, 4 पैर वाले होंगे और 2 पैर वाले। जैसे अगर 4 पैर हमें निकालने हैं, 4 पैर वाले जानवर,
तो हमने आपको क्या बताया, 4 पैर वाले पूछे तो सिरों को 2 से गुणा कर दो, 2 से गुणा किया कितना आ गया 180, 180 आ गया। अब 180 इन दोनों का अंतर निकाल लो भाई, 180 और 224 का अंतर कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा। अब ये 44 क्या है, ये 44 अंतर निकल के आ रहा है तो बाद में करना क्या है 2 से भाग कर देना है। ये जो 22 निकल के आएगा ये 4 पैर वाला जानवर होगा, 22 क्या होंगे 4 पैर वाले जानवर होंगे। इसी तरीके से यदि 2 पैर की बात करता, ठीक है, अब माइनस कर दो कितना 90 था, 90 में से 22 माइनस कर दो कितना आ जाएगा 68, 68 हो गए भाई 2 पैर वाले जानवर। समझ में आई बात सभी को। अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन नोट करिए भाई, अगला क्वेश्चन है सिर है भाई 52 और पैरों की संख्या है 144, कितना 144। अब इसमें क्या बताना है 2 पैर वाले जानवर, हमने क्या किया 2 पैर वाले आपको बताना है। तो जैसा कि मैंने बताया 2 पैर वाले बताने हैं तो 4 से गुणा कर दो, 4 से गुणा किया 4 दूनी 8 और 4 5 20, 208। हमने सिर कितने पैर कितने निकाल लिए 208, और जबकि पैर कितने थे 144। दोनों का अंतर निकालो, दोनों का अंतर कितना आएगा 144 और 208, 44 6 50 और 50 इधर 56 और 56 8, 56 8 64, कितना आ जाएगा साथियों 64। अब ये 64 जो आ गया इसको 2 से भाग कर दो, ये निकल के आ जाएगा हमारा कितना 2 3 6 2 1 31, ये निकल के 2 दूनी 4, ये कितना निकल के आ गया 32। ये हो गए आपके 2 पैर वाले जानवर। तो साथियों जितने भी क्वेश्चन आपको सिर पैर वाले हैं इसी ट्रिक से निकल आएंगे। बाकी मैंने 2 ट्रिक और बताई हैं, 2 कॉन्सेप्ट 2 अप्रोच और बताई है, अगर वो बेहतर लगे तो आप उसको भी सीख सकते हैं। हालांकि ये तरीका बिल्कुल आसान है, जैसा मैंने बताया कि 2 पैर वालों का निकालना है तो 4 से गुणा, 4 पैर वालों का निकालना है तो 2 से गुणा। तो साथियों अगर ये ट्रिक अच्छी लगी हो, आज की क्लास अच्छी लगी हो तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए। मिलते हैं अगले टॉपिक को लेकर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।